परमाणु की कहानी, एक ऐसी खोज जिसने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। चलिए एक हैरान करने वाले सवाल से शुरू करते हैं। इसका जवाब छिपा है परमाणु के अंदर। जी हां, वही परमाणु जिसे कभी अटूट माना जाता था। वैज्ञानिकों को पता तो था कि परमाणु में चार्ज वाले कण हैं, पर वे जमे कैसे हैं, ये एक पहेली थी। तो जे थॉमसन ने इसका पहला मॉडल पेश किया, जो बहुत ही सीधा साधा था। इसे एक पुडिंग जैसा समझिए जिसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के अंदर बिखरे हुए हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर थे, इससे पूरा परमाणु न्यूट्रल हो जाता था। पर साइंस तो टेस्टिंग का ही नाम है, और अगले ही एक्सपेरिमेंट ने इस थ्योरी को हिलाकर रख दिया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर झांकने के लिए एक बड़ा ही स्मार्ट एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उम्मीद ये थी कि अल्फा पार्टिकल्स पन्नी के आर पार निकल जाएंगे, एक बुलेट की तरह। पर हुआ कुछ और ही। लगभग 12,000 में से एक पार्टिकल सीधा वापस टकराकर लौट आया। रदरफोर्ड खुद इस नतीजे से चौंक गए। ये उनकी सोच से बिल्कुल परे था। तो इसका मतलब एक ही था, प्लम पुडिंग मॉडल गलत था, परमाणु का डिजाइन कुछ और ही है। तो उन्होंने एक नया मॉडल दिया। बीच में एक छोटा भारी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर काट रहे हैं। पर इस मॉडल में भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। फिजिक्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था। इस पहेली को सुलझाया नील्स बोर ने एकदम नए और क्रांतिकारी आइडिया के साथ। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ खास ऑर्बिट में ही घूम सकते हैं और वहां उनकी एनर्जी खत्म नहीं होती। अब तस्वीर लगभग पूरी थी। बस 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर इसे पूरा कर दिया। तो अब हमारे पास थे परमाणु के 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट की पहचान होती है उसके एटॉमिक नंबर से, यानी उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं। और उसका मास नंबर होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल काउंट। और वैलेंसी वो तय होती है सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन से कि एटम कैसे बॉन्ड बनाएगा। पर क्या एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं? जरूरी नहीं, इनमें भी फर्क हो सकता है। इन्हें आइसोटोप कहते हैं और ये हमारी दुनिया में बहुत काम आते हैं, इलाज से लेकर एनर्जी तक। तो एक सीधे साधे पुडिंग मॉडल से हम क्वांटम सिस्टम तक आ गए। एटम की कहानी हमें बताती है कि खोज कभी खत्म नहीं होती।